पद कंग कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह सम पुंज जास वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नहीं बताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, अभी हम लोग संत और भगवान के अनमोल अमृतमय परम कल्याणकारी विचार को सुना और उसमें आया संत और भगवान की राय सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं। संत संग सर्वोपरि है। संत कौन? संत वो जिन्होंने दुखों की नदी को पार कर लिया, स्वयं ही पार नहीं हुआ, वरन दुखों को नष्ट करने की स्वयं क्षमता रखते हो। संसार के बंधनों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। पाप के शत्रु हैं, विघ्नों को नाश करने वाले हैं। भय को मिटाने वाले हैं। जीव को निर्भय बनाने की क्षमता संत के सिवा सृष्टि में किसी को नहीं। संत निर्भय बनाते हैं, निश्चिंत बनाते हैं, सारे दुखों का हरण करते हैं। इसलिए उनसे बड़े कोई उपकारी हो नहीं सकते। एक बार लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल सत्संग में आए, उन्होंने अपना विचार दिया कि परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं मैं मानता। सत्संग और ध्यान की बातें हो रही थी, उनकी निगाह में परोपकार का महत्व सबसे ज्यादा था। जिस भाषा में बोले ऐसा लगा कि वो सत्संग और ध्यान को महत्व नहीं देते। मैंने कहा, उनके बोलने के पश्चात मैंने माइक थामा और कहा, अभी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने फरमाया परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सहमत हूं, लेकिन परोपकार है क्या? भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, बीमार को दवा देना अवश्य ही उपकार है। लेकिन एक उपकार ऐसा है जिस उपकार
उपकार की कोई बराबरी नहीं हो सकती। जीव के सारे दुखों को सदा के लिए अलग कर देना, ये ऐसा उपकार है जिसकी कोई तुलना नहीं। और ये उपकार संत के संग से, सत्संग से और उनकी बताई युक्ति के राह पर चलने से होगा। इसीलिए परमाराध्य के शब्द को आपने सुना कि सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। संत क्या साधारण मनुष्य हैं? मनुष्य में भेद है। कितने मनुष्य के भीतर में भेड़िया है, कितने मनुष्य के अंदर में देवत्व से ऊपर है। अंतःकरण में फर्क है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जैसे कोई जगह होता है, कोई सोया रहता है, शरीर से कोई कमजोर रहता है और मजबूत रहता है, कोई शरीर से सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है। इसी तरह से किसी का अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी इंद्रियां कमजोर होती है और किसी का अंतःकरण मजबूत होता है। किसी का अंतःकरण सोया रहता है, उसको लुटेरा लूटता है, चोर उसकी सारी चीजें चोरी करके ले जाता है। अभी आप सुन रहे थे कि काया नगर में चोर का वास है। ये इंद्रियां चोर है, ये सारी चीजें चुरा लेगी आपकी और आपकी सर्वस्व चुरा रही है, आपको धोखे में डाल रही है। इंद्रियां अवश्य ही ज्ञान देती है, लेकिन वो भ्रामक ज्ञान देती है, असली को दिखाती नहीं, असली का अनुभव कराती नहीं। असली से अलग हमारे अंतःकरण को भटकाती है, नाशवान चीज को दिखाती है, नाशवान चीज के महत्व को बताती है, नाशवान चीजों में सुख को का इशारा करती है और हमको वहां भेजती है। और हम सभी इसी के फेर में पड़ करके दुखी हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, जेल में पड़े हुए हैं। एक काया रूपी जेल में हम फंसे हुए हैं। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहे सहारा सूरज की। शरीर रूपी जेल में कौन नहीं रोया, कौन नहीं छटपटाया, कौन बेचैन नहीं हुआ, कौन अशांत नहीं है। संत के सिवा कोई भी शांत नहीं, शांति नसीब नहीं। इसलिए परमाराध्य ने दावे के साथ कहा, मेरी उम्र 93 वर्ष की है, शांति की खोज मैंने भी की, बहुत खोज की, खोजते खोजते वहां पहुंचा जहां शांति मिलती है। यह शांति बाहर की चीजों में नहीं है, वो शांति अंदर की चीज है। शांति बहिर्मुखता में नहीं है, इंद्रिय मुक्ता में नहीं है, आत्मोन्मुखता में है। आत्मा की ओर आप अगर उन्मुख होंगे, इंद्रियों से अपने को अलग करेंगे, तभी आप शांति पाएंगे और सुख पाएंगे, कल्याण पाएंगे, निर्भयता पाएंगे, स्वतंत्रता पाएंगे, स्वायत्तता पाएंगे। स्वायत्तता शब्द की चर्चा मैं करता हूं
जिसकी अपनी व्यवस्था हो। यूनिवर्सिटी बिहार सरकार के अधीन नहीं है। यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, स्वायत्तता यही है कि किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना। कोई कह सकता है कि हम पराधीन नहीं हैं। हम पराधीन हैं कब तक, जब तक कि कोई निंदा करता है और हम दुखी हो जाते हैं, गुणगान करता है हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हमारी खुशहाली, हमारा सुख और दुख दूसरे पर निर्भर हो रहा है। भोजन पर निर्भर है, हवा पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है, संसार की चीजों पर निर्भर है। इसमें से किसी पर भी संत निर्भर नहीं रहते हैं। संत वो चीज होता है, संत साधारण नहीं, संत मनुष्य रूप में ईश्वर होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य रूप में ईश्वर होते हैं वो। तो आप और हम संत के संग से ईश्वरत्व की दिशा में ही नहीं चल सकते, बल्कि स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ओनली मैन कैन बिकम गॉड। सिर्फ मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है। मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करके, गुरु युक्ति से चल करके, साधना करके जीवत्व से शिवत्व पा सकता है। यह काम पशु नहीं कर सकता है। जो इस बात को नहीं विचारते हैं वे आत्महिंसा करते हैं, आत्मघात करते हैं, दुर्दशा को आमंत्रित करते हैं। उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसीलिए बड़ी आवश्यकता है कि हम संतों के वचनों को, संत वचनामृत को गांठ बांध लें। माई दाई लोग पैसे को, मूल्यवान चीज को गांठ बांधती है। हम लोग भी मन में गांठ बांध लें कि संत के सिवा मेरा कोई कल्याण करने में समर्थ नहीं। जितने भी तत्वदर्शी पुरुष हुए उन्होंने संतों का संग किया। इसीलिए सत्संग नहीं तो उद्धार नहीं। गुरु महाराज ने दृढ़ता पूर्वक कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल वेकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अरे दुनिया के चीजों में रखा क्या है? दुनिया के चीजों को पाना क्या है? पाना पाना नहीं है, जिसका खोना सुनिश्चित है। मैं बराबर दावे के साथ कहता हूं, वह पाना पाना नहीं है जिसका खोना सुनिश्चित है। वह सुख सुख नहीं है जिसका अंत दुख है। हम सभी जितनी कमाई कर लें, अन्य में शून्य हो जाएगा। एक कौड़ी पास साथ में जाने वाला नहीं है। अभी आप भजन को सुन रहे थे, एक कौड़ी नहीं जाएगा। ये कमाई कमाई नहीं है, ये कमाई धोखा है। ये सुख सुख नहीं है जो आपको भरमा के रखता है कि इधर जाने से आनंद होगा, और आनंद का परिणाम है तड़पना, रोना, कष्ट, बीमारी, लाचारी। दुनिया का बहुत रस चूसा जो जितना उम्रदराज है वो उतना विटामिन खाया है। जो जितना उम्रदराज है वह उतना ही ताकतवर चीजें खाया है। लेकिन जो जवानी में है सो बुढ़ापे में नहीं है। जवान से तो बहुत ज्यादा दूध हम लोगों ने पिया है, लेकिन हम लोग के चेहरे में अब कहाँ है वो ताकत। हम चलते हैं दुनिया का रस लेने के लिए, दुनिया ही हमें रस, ये इंद्रियां, ये संसार, ये माया हमें चूस करके नीरस बना देती है, सिट्ठी बना देती है। सिट्ठी बनने जा रहे हैं। आप तो थोड़े मोटे ताजे भी हैं, कितने तो ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ हड्डियां बची है,
न चेहरे में रोशन है, न आंख में शक्ति है, न कान में शक्ति है, शक्तिहीन बना देता है। संसार की चीजों से हम अपने को शक्तिवान बनाना चाहते हैं और अंततः हम शक्तिहीन हो जाते हैं। क्या यह धोखा नहीं है? धोखा कहते किसको है? इसलिए गुरु महाराज ने कहा संसार के सुख भ्रामक हैं, संसार के सुख क्षणभंगुर हैं, संसार के सुख दुख परिणामी है। इसलिए संसार के सुख के फेर में मत पड़ो, अन्यथा दीन, दरिद्र, दुखी, संतप्त, पराधीन, गुलाम, चिंतित, परेशान बने रहोगे। युगों तक रोया है और युगों तक आगे रोओगे। एक मौका है, एक गोल्डन चांस दिया है परमात्मा ने, मनुष्य शरीर दिया है। इसमें हम सत्संग करके, संतों की वाणी का श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके अपने आप को उस जहाज पर बैठा सकते हैं जो जहाज हमें सीधे परमात्मा की ओर ले जाएगा। भले ही यात्रा लंबी क्यों न हो, अवश्य ही रास्ता लंबी होगी, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे जहां पर जाने के बाद न जम रहेगा, न गम रहेगा, न तम रहेगा, न भ्रम रहेगा। हम सब चीज से ऊपर उठेंगे। कह सकता है कोई दुनिया में ऐसा कोई उपाय है कि ऐसी जगह पहुंचाने का कोई साधन बता दे? कोई साधन नहीं है सिवाय संतों के विचार को आप आत्मसात करें और संतों के विचार पर अपने इंद्रियों को, मन को संयमित और नियंत्रित करके सुषुम्ना में अग्रसर करके उस द्वार पर चलें जिस द्वार पर चलने से हम प्रभु के महल में प्रवेश करके नित्यानंद, ब्रह्मानंद, कल्याण पा सकते हैं। सत्संग का ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक विचार मैंने आपके सामने रखा है। अब प्रैक्टिकल सुनाता हूं। गुरु महाराज के प्रिय शिष्य थे स्वामी सिरधर बाबा। सिरधर बाबा मास ध्यान साधना शिविर धड़ारा में चलाने वाले थे। उन्होंने लिख के भेजा शांति संदेश में छपवाने के लिए। उसमें एक पंक्ति यह भी लिखा था, जो नियम अनुसार नहीं रहेंगे उनको कान पकड़ करके निकाल दिया जाएगा। संपादक जी ने कहा इस लाइन को छांट दो। गुरु महाराज उनको बुलाए। मेरा वह प्रिय शिष्य है, उसने जो लिखा है सो छापो। कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन। और अंतिम समय में लाचार स्थिति में जब गुरु महाराज के पास पहुंचे तो गुरु महाराज ने कहा इतने लाचारी में आप क्यों आए? तो कहते हैं अंतिम दर्शन है। किसी को ये ताकत कर दे कि अंतिम होने वाला था, अंतिम दर्शन के लिए गए थे। वो जानते थे कि अब गुरु महाराज शरीर को त्याग करने वाले। तो भविष्य दर्शने लगता है ये संत के संग में जाने से। कि कौन वैज्ञानिक बता सकता है? मनुष्य नहीं रहता है, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। वह वैज्ञानिक की दृष्टि जहां नहीं जा सकती है वहां इस आत्मा की दृष्टि जाती है। उस आत्मा की आंख कैसे खोली जाती है ये संत ही बता सकते हैं और संत के संग में ही इसका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा तो ये बात समझ में आने वाली नहीं। इसीलिए सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं। एक सत्संग गुरु महाराज का सिरधर बाबा ने किया, ये बस अब मैंने आपको प्रसंग सुनाया। दूसरा सुनाता हूं। हमारे पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य अनुभव बाबा और ज्ञानी बाबा सुखासन आए थे। उन्होंने बताया कि एक बार हम लोग सत्संग में गए, आसाराम बापू के सत्संग में गए। वहां से कैसेट लाए, वहां से उनकी कुछ पुस्तक लाए
बाबा ने देखा, उसको उठा के फेंक दिया और कहा महात्मा है। इन लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज गरीब को, लाचार को, बेबस को, किसी को भी घृणा से नहीं देखते, किसी पर गुस्साते नहीं, प्रेम की वर्षा, प्यार की वर्षा करते रहते हैं। गंदे से गंदे लोग आवे, उनके पैर पर माथा रगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज क्यों बाबा इतना गुस्सा गए? ये लोग समझ नहीं पाए, डर गए, हट गए। उधर बात कर रहे हैं अपने, बाबा कैसे, ऐसा क्यों? बाबा से क्या छिपा हुआ? बुलाए और कहा पोल खुलेगी तब जानोगे। और ये बात 10 वर्ष पहले कहा था, पोल बाद में खुली और तब लोग जाना कि आसाराम बापू क्या है। ये गुरु महाराज के संग का लाभ था। भगवान शंकर ऐसे नहीं कहा गिरजा संत समागम सबन लाभ कछु आन। जो लाभ शाही स्वामी जी महाराज को मिला, गुरु महाराज के संग से जो लाभ मिला, शाही स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त सिद्धर बाबा को हमारे आते थे यहाँ मधेपुरा में, संत शिशुश्वर जी महाराज को अंतर्यामी बने थे और लोगों के मृत्यु को भगाने की क्षमता रखते थे। ये पूरब में एक बस्ती है, कौन पिपराही, क्या है, कौन पिपर पत्ता, हाँ पिपर पत्ता। वहां एक बड़े आदमी है, उनके लड़के को किसी स्कूल में पढ़ता था, कई लड़के को किडनैप कर लिया, 7 लड़के को किडनैप कर लिया। ये लोग बड़े चिंतित हो गए। संत शिशुश्वर जी महाराज उनके यहाँ पहुंचे, उन लोगों ने अपनी चिंता बताई, कहा घबराओ नहीं, 7 दिन जैसे से गुरु महाराज के वचन के पाठ का दियो। देखिए संत की कृपा। और 7 दिन तक सत्संग कराए और 7वां दिन उस बच्चे को के साथ जो घटना घटी तो सुन लीजिए। ले गया, जब इन लोगों के गार्जियन ने पैसा नहीं दिया, रिटर्न जो मांगता है, लुटेरा सब, किडनैपर सब नहीं दिया, 6 बच्चे की हत्या कर दी इस लड़के के सामने। और 7वां पर जब हत्या करने की बात चल ही रही थी, इसका भी मार देना है, तो एक ने कहा कि इसको छोड़ दो। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे बदली। मानसिकता बदलने वाले कौन थे? अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। संत संत तो भगवंत बना देता है, संत संत बना देता है। पारस और संत में यही अंतर हो जान, ये लोहा को सोना करे वो कर ले आप स्नान। गुरु महाराज ने कहा सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है, जिससे बड़ी कोई ऊंचाई नहीं हो सकती है। हमारे मन में अभी एक देवराहा बाबा का प्रसंग याद आता है। इंदिरा गांधी श्रीमती देश की प्रधानमंत्री बनी। विरोधी पक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुर्गा का अवतार है। किस दिन? जब बांग्लादेश बना था, सारा श्रेय इंदिरा गांधी को सारा देश दे रहा था। और वो इंदिरा गांधी का भी ऐसा समय आया कि जेल में डाली गई। क्या उसको ग्लानि हुई होगी, कितनी चिंता और कितना दुख हुआ होगा। आपको एक गाड़ी अगर कोई दे देता है, आप कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं। और उस आदमी को जो विश्व में आदर पाती थी, उसको अपने ही देश में जेल में डाल दिया गया, कितना दुखी हुई होगी। और उस दुख की अवस्था में अगर किसी ने सहारा दिया तो वो संत ने सहारा दिया। 31 दिसंबर 79 ईस्वी को संत देवराहा बाबा के पास 31 दिसंबर अब आने वाला है। कैसी कड़ाके की ठंड होती है। वर्ष का अंतिम दिन, अत्यंत कड़ाके की ठंड और नदी, बालू की रेत। वहां श्रीमती गांधी पहुंचती है, अपने
सारे सिपाहियों, रक्षकों, गार्डों को अलग रख करके चंद रह गए वहां पर सेवक लोग। सूचना दिया, बाबा स्नान कर रहे थे। कहा तो ठहरने के लिए मैं आ रहा। आए तो उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। और आज तक इंदिरा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप ही है। इतिहास साक्षी है कि जनता दल बिखर गया, इस चुनाव लड़ी और फिर से देश का प्राइम मिनिस्टर बनी। बंधुओं, संत जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मां रहे, बाप रहे, कितने भी कोई शुभ चिंतक रहे, जो स्वयं दुखों से उबरा नहीं है वह दूसरे को दुख से क्या उबार सकता है। जो दरिद्र है वह किसी को धनवान कैसे बना सकता है। जो गुलाम है वह किसी को स्वतंत्र कैसे बना सकता है। संत निर्भय होते हैं। जन्म, गम, बीमारी, मौत, कोई चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ता सकता, इसलिए कि वो आत्मस्वरूप होते हैं और शरीर इंद्रियों से अपने को अलग कर देते हैं। ये कला सिखाते हैं संत लोग। इससे बड़ा कल्याण, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ी उन्नति हम आप क्या कर सकते हैं। हम लोग उसी साधना में लगे हुए हैं। वही लक्ष्य है। विद्यार्थी का लक्ष्य अगर कलेक्टर बनना है, भौतिकता के इच्छुक लोग को अगर पैसे पाने की, मकान और दुकान और बैंक बैलेंस बढ़ाने की और संसारिक शान बान बढ़ाने की लालसा है, तो हम लोगों को कोई ऐसी लालसा नहीं है। अब एक लालसा बची है, वह लालसा बची है कि गुरु के चरणों का दास बन करके जी सके, गुरु का चरण धूल बन सके, गुरु की आज्ञा में त्रुटि नहीं हो। अब एक लालसा है कि सुन्ना में प्रवेश करें। दुनिया को देख लिया, ये दुनिया में कोई लज्जत नहीं है। ये दुनिया रुलाती है, हंसाती भी है और फिर रुलाती भी है। हमको ऐसी हंसी नहीं चाहिए जो हंसी रुलाई में बदल जाए, ऐसा पाना नहीं जो खोना में बदल जाए। ऐसी उपलब्धि हमें नहीं चाहिए कि फिर हमें शून्य बन जाना पड़े। यही चाहते हैं। कहिए आपका लक्ष्य है? नहीं है तो क्यों नहीं है, आप सोच लीजिए। अच्छा लक्ष्य क्या है? अच्छा लक्ष्य यही है आत्मस्वरूप की प्राप्ति, नित्यानंद की प्राप्ति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति। हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन जाता किधर है, किधर जा रहा है? ये दुनिया अशांत है, उधर आप जाकर के उससे चिपक करके शांत होना चाहते हैं। कभी हो सकते हैं क्या? उड़ते हुए एरोप्लेन पर बैठकर कोई स्थिर हो सकता है क्या? ज्वालामुखी में गिर करके कोई ठंडापन महसूस कर सकता है क्या? जलती आग में कभी भी शीतलता नहीं दे सकती है। ये संसार सबको जलाया है, सबको रुलाया है, सबको तड़पाया है। आपको कैसे छोड़ देगा? बड़े बुद्धिमान मत बनिए, है रे तेरी बुद्धिमानी। दुनिया में तुम ठग लो दूसरे को, दूसरा भले तुझे बुद्धिमान और समझदार और होशियार समझ ले, लेकिन तत्वदर्शी पुरुषों की निगाह में चतुर शिरोमणि तेई जगमाही, ये मणि लागिसु जतन कराही। परमात्मा वह धन है जिस धन को पा लेने के बाद कोई पाने के लिए बाकी नहीं रहता है। हमें तो वह धन चाहिए जो धन से हमें कभी कोई निर्धन न होना पड़े। ये धनवान कौन धनवान है भाई, जिसको निर्धन होना ही है? संतों की बात छोड़िए। मैक्सिमम गुप्त ने कहा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, किसका एक समय है दिवस निशासी घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जो आज अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से होता वही। उन्नति और अवनति, पाना और खोना इस सृष्टि का अखंड नियम है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। सूर्य की रोशनी किस तरह से फैली हुई थी, अब अंधकार आने ही वाली। ऐसे ही आपके भविष्य में भी कितना भी उजाला क्यों न हो, अंधकार आने से आपको कोई बचा नहीं सकता। उसको बचाने की क्षमता अगर है तो सिर्फ संत के पास है। इसलिए संत समागम से बढ़कर के कोई लाभ नहीं।
और उस ईश्वर सत्ता से जुड़ने से बढ़ करके कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। इसलिए कहने सुनने का अंत नहीं है। बस एक ही निवेदन करता हूं, जो लोग करते हैं, दीक्षा ले लिए, युक्ति जान लिए, वो खूब करें, खूब करें। मन के बहकावे में मत पड़िए, शरीर के कष्ट में मत पड़िए। लेट करके हो, बैठ करके हो, सो करके हो, जैसे भी हो, थक जाइए बैठे बैठे तो लेट के कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। गुरु महाराज कहते हैं जैसे कंगाल एक एक पैसे को का मूल्य देखता है, पैसे के पीछे लगा रहता है, वैसे ही पल पल नाम रटो, कभी ना छोड़ो, पल पल नाम रटो। जैसे पनिहारिन चलती है, घड़ा सिर पर रखती है, बात करती रहती है, लेकिन उसका सूरत पानी पर रहता है कि गिरे नहीं। इसी तरह से अपने सूरत को, अपने मन को गुरु ने जो युक्ति दिया है, उस युक्ति के द्वारा अपने मन को वहां रखिए। जाना है जरूर, कहाँ जाना है पता नहीं, कब जाना है पता नहीं, और मस्ती मार रहे हैं। वाह रे वाह, समझदार कहीं का। तेरी समझ को धिक्कार है, तेरी समझ को धिक्कार है। तू आगे नहीं विचारता, तू बच्चा है, अबोध बच्चा, बैलून पकड़ता है, खिलौना को मूल्यवान समझता है। लेकिन ज्ञानी लोग, समझदार लोग, सयाना लोग बैलून का कोई महत्व नहीं देता है। ऐसे ही जो बौद्धिक रूप से ज्ञान के स्तर पर, तत्वदर्शिता के स्तर पर पहुंचा है, उसके लिए संसार की कमाई गमाई है और कुछ नहीं, पाना नहीं। आदमी जो नेम के लिए, फेम के लिए संसार का गेम खेलता है, वह निश्चय ही ठगा जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए दृढ़ता पूर्वक, नाम से कुछ नहीं, जप से कुछ नहीं, पाने से कुछ नहीं। बस मन में एक लालसा रखिए कि अंदर में गुरु की कृपा कैसे दुखों से छूटे। अरे किस आदमी का लक्ष्य नहीं है दुख से छूटना? कहिए, हर इंसान का, हर जीव का लक्ष्य है दुख से छुटकारा, शांति, नित्यानंद, ब्रह्मानंद। ये लक्ष्य पूरा करने में सिर्फ संत का ज्ञान समर्थ है। इसलिए संत साहित्य घर में रखिए, सत्संग जहां मौका मिले वहां जाइए, और संतों की वाणी का अमृत इस कान में घुसने दीजिए। हमारे अभी वैद्यनाथ बाबू ने भगवान शंकर के शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को सुनाया था कि सांप के बिल में हाथ दोगे सांप डसेगा। ऐसे ही इस कान में दुनियादारी की बात को घुसाओगे, वो डसेगा, और डस करके रसहीन चिट्ठी बना करके अब दुखों के समुद्र में फेंक देगा। इसका नाम दुख सागर भी है। भवसागर भवसागर नहीं है, ये दुख का सागर है। जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहां सब दुख की रीति, जहां सब भूल भुलावन कौतुक, समुद्र पर नहीं नीति, रहे जा छाय अनीति, नाहिन करिए जगत सो। और संत सूरदास जी कहते हैं, ताते से ये जदुराई। हे दुनिया के लोगों, ईश्वर से प्रेम करो। क्यों? ताते से ये जदुराई। संपत्ति सो विपत्ति। अरे कौन संपत्ति है जो विपत्ति खड़ा कर दे? संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे के यह सुभाई। सरवर नीर भरे पुनि उमड़े, सूखे खेत उड़ाए। सरवर फूले फले परिहरे, अपने काल ही पाई। द्वितीय चंद्र बढ़त ही बाढ़े, घटत घटत फिर घट जाई। सूरदास संपदा आपदा, जिन्हीं कोई पति आई। ये संपदा कौन संपदा है? भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हासो की मानंदो निचंग पजलिते सती अंधकारेण ओनद्धा तदीपन्न गवेशत। ये जीवो अंधकार से घिरे हो, दुख का सागर भविष्य में पड़ा हुआ है। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी तेरे शरीर में लगा हुआ है, और तुम हंस रहे हो, मस्ती मार रहे हो, खुश हो रहे हो। क्या पाए? तो जिसको आंख है वह इस शरीर को, इस संसार को, उपलब्धि को तुच्छ समझता है,
महत्व, कोई महत्व उसके सामने में नहीं है। क्या वह गलत कहते हैं? अगर इस बात को नहीं विचारेंगे और सही रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो जन्मों पछताना पड़ेगा। मौका अवसर बार बार नहीं मिलता है। बस इसी शब्दों के साथ विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु नारायण।